बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के किरदार और अर्तुगरुल गाजी के किरदार सेम हैं? क्या ये वाकई ही सेम है? कौन है ऐसा शख्स जो ये समझता है कि अर्तुगरुल गाजी की कुर्बानियाँ और मियां नवाज शरीफ की कुर्बानियाँ एक जैसी हैं, मरियम नवाज की मुश्किलात और अर्तुगरुल गाजी की मुश्किलात एक जैसी हैं? कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसने मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के किरदार को एक जैसा कहा और उस पर आवाम ने क्या रद्द अमल दिया? यही हमारा आज का मौजू है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी पीटीवी पर चलाने का मकसद तो इमरान खान का ज़ाहिर है यही था कि आने वाली नस्लों को हमारे माजी के मुतालिक पता हो, हमारे हीरोज़ की जो कुर्बानियाँ हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनसे वो सबक सीखें और अपने मुस्तकबिल का जो तयन है वो अपने माजी को देख कर करें। लेकिन अब हालात ये हैं कि अर्तुगरुल गाजी को लेकर हमारे सियासतदान शुरू में परेशान हुए। उसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर है जो पाकिस्तान मुखालिफ, इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतें थीं वो तो ये नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई टीवी सीरियल, ऐसा कोई ड्रामा हमारी टीवी स्क्रीनों पर भी आए, हमारी आने वाली नस्लों को भी इस बात का पता चले कि हमारे असलाफ़ ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी और किस तरह से इस्लाम की जो बहारें हैं यहाँ तक पहुँची थीं। यही नहीं, हमारे तो निसाब में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से जो मज़ामीन थे उनको निकाल कर हिंदू मालियों के मौजू डाल दिए गए। हमारे निसाब के अंदर हमारे जो हीरोज़ थे उनको आहिस्ता आहिस्ता निकाला जा रहा था। तो दूसरी तरफ ये अर्तुगरुल आ गया और इस अर्तुगरुल ने आकर एक ही झटके में सारे प्रोपेगेंडे को जो है वो ज़मींबोस कर दिया। अब उस अर्तुगरुल ड्रामे को सारे ही देख रहे हैं, उसके सहर से कोई भी नहीं निकल पा रहा। पब्लिक सोच रही थी ड्रामा देखते हुए कि एक करैक्टर दूसरा सियासतदान एक करैक्टर, यानी ड्रामे और सियासतदानों के हमारे मुल्क के अंदर जो मौजूद हैं उनके किरदारों के हवाले से पब्लिक सोच ही रही थी, लेकिन उनकी सोच को मज़ीद आसान कर दिया, अल्फाज अता कर दिए, मौका फ़राहम कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की MPA हिना परवेज़ भट्ट ने मखसूस नशिस्त से ये जीती हैं और उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है और ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया है कि मरियम नवाज़ और अर्तुगरुल का किरदार एक जैसा है। जब वो अर्तुगरुल देख रही हैं तो उन्हें मरियम नवाज़ याद आ रही हैं और वो समझती हैं कि ये जो मुश्किलात अर्तुगरुल बर्दाश्त कर रहा है यही मुश्किलात मरियम नवाज़ भी बर्दाश्त कर रही हैं। जो दलेरी, जो बहादरी अर्तुगरुल दिखा रहा है वही दलेरी, वही बहादरी मरियम नवाज़ भी दिखा रही हैं। अर्तुगरुल की बहादरी तो समझ आती है कि वो किसी जगह पर मंगोलों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, किसी जगह पर वो सलीबियों के ख़िलाफ़ नबर्दाज़मा है। मरियम नवाज़ ने कौन से मंगोलों को ललकारा? भारत का तो उनके मुंह से नाम तक नहीं निकला। कुलभूषण यादव के हवाले से उनके परवेज़ रशीद साहब DGISPR को साथ बिठाकर सहाफ़ियों को ये कहते रहे कि अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये अजीबोगरीब वाक़यात जो हमारी तारीख़ का हिस्सा है, जो हमने अपनी आँखों के सामने देखी। हमने देखा कि कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान में खून की होली खेली, लेकिन हमारे मुल्क के करदोगलों ने उस पर हमेशा कुलभूषण यादव के हवाले से नरम गोशी का इजहार किया। हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान के अवाम, जब भी इस्लाम को सरबुलंदी हासिल होना शुरू हुई तो इस मुल्क के सादुद्दीन कुपैक हमेशा इस्लाम दुश्मनों और मुल्क दुश्मनों के साथ जाकर मिल गए। तो इस पर रद्द अमल पब्लिक की तरफ से ये आ रहा है कि मरियम नवाज़ और अर्तुगरुल का ये जो तकाबली जायज़ा हिना परवेज़ भट्ट ने लिया है, इस पर तो पाकिस्तानी अवाम तड़प चुक उठे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये क्या जुल्म है, खुदा का खौफ करें, उन्हें बताएं। पब्लिक पूछ रही है कि उन्हें बताएं कि अर्तुगरुल गाजी ने किस जगह पर अपनी जायदादें बनाई थीं, कब उसने कोनिया से लेकर सुगूट तक जो है वो जायदादें बनाई थीं।
अर्तुगरुल गाजी और मरियम नवाज़ ने किस तरह से वो कैलबरी फॉन्ट का एक जैसा ही जो है वो इस्तेमाल किया था। अर्तुगरुल गाजी ने कहाँ झूठे ख़त लिखे थे। क्या अर्तुगरुल गाजी ने भी हमेशा अपने अंदर होने वाली जो मीटिंग्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग अपने मुखालफिन तक पहुँचाई हैं? क्या अर्तुगरुल गाजी ने भी अपने कबीले के इर्द गिर्द जो ज़मीनें थीं उन ज़मीनों को पहले ज़रई ज़मीन ज़ाहिर करके लोगों को वहाँ पर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए रोक दिया? जब लोग पूरे देहात, पूरे इलाके मरियम नवाज़ और उनके ख़ानदान को ये बेच देते हैं तो LDA ये नोटिस जारी करता है कि ये ज़रई ज़मीन नहीं है, इसका कमर्शियल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हाउसिंग सोसाइटियाँ भी बनाई जा सकती हैं। तो अर्तुगरुल ने ये किस तरह से किया? अर्तुगरुल के पास तो जितनी ज़मीन व जायदाद और जो उसके पास अशरफियाँ आती रहीं उसका इस्तेमाल कबीले और इस्लाम के लिए करता रहा। उसकी तो तगोदो जिहाद के लिए थी, उसकी तो तगोदो सलीबियों को उनकी हदूद में रखना था, मंगोलों के साथ लड़ना था, अपने बागियों के ख़िलाफ़ हर वक्त वो तगोदो करता रहा। तो मरियम नवाज़ हमें बताएंगी कि क्या ये जो बागी जिनको तसव्वुर करते हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है? हिना परवेज़ भट्ट क्या हमें बताएंगी कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मतलब इनका इशारा है? दूसरी तरफ मरियम औरंगज़ेब की तरफ से भी ये बयान आया है, उन्होंने भी ये कहा है कि जब वो अर्तुगरुल देखती हैं तो फिर मियाँ नवाज़ शरीफ उनके जहन में आता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जिस तरह मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, जिस तरह उनकी हुकूमत को हमेशा साजिशों का शिकार बनाया गया, उसी तरह से अर्तुगरुल को भी इन्हीं मुश्किलात और मुसीबतों और साजिशों का सामना रहा। अगर मियाँ नवाज़ शरीफ और अर्तुगरुल की शख्सियत सेम है तो फिर सादुद्दीन कुपैक कहाँ पर जाएगा, फिर कुर्दोगलो कहाँ पर जाएगा? मरियम नवाज़ अगर अर्तुगरुल से मिलती जुलती हैं तो फिर ज़ोहरा खातून कहाँ पर होंगी? और बेशुमार ऐसे करैक्टर हैं जो आप सीज़न 5 हैं, 5 सीज़न देखें, फिर उन 5 सीज़नों में आपको बहुत से करैक्टर आपको मिलेंगे जो आपको नज़र आएगा कि ये हमारे सियासतदान हैं। अभी तो शुक्र है खुदा का कि ये अर्तुगरुल आ गया और हमारी हुकूमत, रियासत और हमारे जो पब्लिक हैं उनका रुझान भी इस तरफ आ गया है कि वो अपने किरदारों को सही तरह से समझ सकें। वरना जिस तरह निसाब के अंदर बेनज़ीर की हुकूमत, नवाज़ शरीफ की हुकूमत, जरदारी की हुकूमत को डाला जा रहा है तो फिर आने वाली नस्लें तो मोहम्मद बिन कासिम और तारक बिन ज़ियाद पढ़ने की बजाय सिर्फ यही पढ़ेंगी कि जनाब इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इस तरह से हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसा पहुंचाते हैं, इस तरह से जाली अकाउंट खुलवाए जाते हैं, इस तरह से कत्ल व गारत होती है। ये मुल्क तो आप लोगों के लिए एक चरागाह है जहां पर आते हैं, लूटते हैं और लूटने के बाद, चरने के बाद, शेर होने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि कैसे मियाँ नवाज़ शरीफ और अर्तुगरुल का किरदार सेम है। अर्तुगरुल तो कस्तुनतुनिया तक अपनी इस्लाम की सल्तनत को पहुँचाने की कोशिश कर रहा था, ख्वाहिश थी, और वो चाहता ये था कि वो किसी तरह से इस्लाम का निफाज कर सके, एक रियासत का क़याम जो है वो अमल में ला सके। दूसरी तरफ मियाँ नवाज़ शरीफ थे जिनके मुंह से ना तो कुलभूषण यादव निकला बल्कि भारत की एक मारूफ सिंगर, उनका मैंने किसी जगह पर एक बयान पढ़ा था कि वो कहती हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ ख़ासे मुतासर थे उनके गाने से और मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपनी कश्मीर पॉलिसी उनके कहने पर तब्दील की थी। तो फिर अर्तुगरुल गाजी और मियाँ नवाज़ शरीफ की शख्सियत का तकाबली जायज़ा लेना ये अर्तुगरुल गाजी के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। कश्मीर के अंदर जो होता रहा, आपने वज़ीर ख़ारजा ही मुकर्रर नहीं किया इसलिए कि आप चाहते ये थे कि ख़ारजी अमूर हमारे बिल्कुल ठप हो जाएं। ख़ारजी अमूर पर हमें किसी किस्म की कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है और भारत उस पर खुले दिल से जो है वो अपनी चालें चलता रहे। आप अपने किरदार का अगर जायज़ा लें और पब्लिक ले रही है तो सादुद्दीन कुपैक और मियाँ नवाज़ शरीफ का किरदार मिलता जुलता है। अर्तुगरुल गाजी और मियाँ नवाज़ शरीफ के किरदार में कोई मुवाजना किया ही नहीं जा सकता। यही नहीं, हमें तो ये भी समझ नहीं आ रही कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने कौन सी फतूहात की हैं जिन फतूहात की बुनियाद पर अर्तुगरुल गाजी और मियाँ नवाज़ शरीफ की शख्सियात का जो है वो तकाबली जायज़ा भी लिया जा सके। अर्तुगरुल गाजी की तो तमाम फतूहात इस्लाम के लिए थी, मुसलमानों को फ़तह दिलाने के लिए, मुसलमानों को ताकत दिलाने के लिए थी, और उन फतूहात से हासिल होने वाला तमाम मालो असबाब तो वो बड़ी ईमानदारी के साथ तकसीम किया करता था। उसमें से कबीले के लिए अलग रखता था, जंगों के लिए अलग रखता था, और बाकी अपने दोस्तों के अंदर जो
उसमें जंगों में शामिल होने वाले लोग थे उनमें तकसीम किया करता था। तो यहाँ पर तो शरीफ ख़ानदान ने ख़ुद अपनी रियासत के अंदर मौजूद जितने भी ज़खायर थे ख़ुद लूटे हैं। और आप कहते हैं कि अर्तुग़रुल गाज़ी को देखने के बाद आपको मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की याद आती है, लेकिन पब्लिक को तो अर्तुग़रुल गाज़ी देखने के बाद कुर्दोगलो और सादुद्दीन कुपैक की याद आती है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि क्या शरीफ ख़ानदान और अर्तुग़रुल के किरदार एक जैसे हैं, या आप समझते हैं कि कुर्दोगलो और सादुद्दीन कुपैक के किरदार मियाँ नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान से मिलते जुलते हैं? इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तनाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।